नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करते हैं 12th चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आप लोगों ने ये नाम पहले सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं 10th क्लास के अंदर और 11th क्लास के अंदर। बस हम इन्हीं की डिटेल इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये जो कंपाउंड्स है, क्लास ऑफ कंपाउंड्स, इनको पहले तो इनकी जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, बनाने के मेथड हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो पढ़ेंगे। और इनकी तीनों की जो अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, इनका क्लासिफिकेशन है, वो भी हम देखेंगे। केमिकल रिएक्शंस वगैरह सारा कुछ। देखिए, आप लोगों ने अभी इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो चैप्टर कौन सा था? अल्कोहल, फिनोल, ईथर। और ये उनमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर ऑक्सीजन आता है। बस ऐसा का ऐसा इसके अंदर भी ऑक्सीजन आता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? उस चैप्टर के अंदर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, डाइवेलेंट है तो दोनों बॉन्ड सिंगल, चाहे अल्कोहल हो, चाहे फिनोल हो, चाहे ईथर हो। लेकिन ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों के अंदर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ में। और ये कार्बन के साथ में अगर डबल बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब ये इसमें कार्बोनिल ग्रुप होगा। जो CO जो ग्रुप होता है ना, उसको कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। अब ये जो तीनों कंपाउंड्स हैं, तीनों कैटेगरीज के, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ बताए हुए हैं। एक जो इसके अंदर कॉमन चीज़ आप देख रहे हो, वो कॉमन क्या है? इनके अंदर ये वाला जो पार्ट है वो कॉमन है तीनों के अंदर। यहाँ पर भी आप देखिए और यहाँ पर भी आप देखिए, तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है? अच्छा, खास बात क्या है कि इसमें ये जो CO ग्रुप है इसको हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड, उसमें अगर ये जो कार्बन है, सेंटर वाला कार्बन, दोनों वैलेंसी अगर हाइड्रोजन से या कम से कम एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही है तो वो एल्डिहाइड होगा। लेकिन अगर दोनों वैलेंसी किसी एल्काइल ग्रुप या एरिल ग्रुप से, मतलब कार्बन के साथ में ही अगर वो अटैच्ड है, तो वो कैटेगरी कौन सी होगी? कीटोन की। ध्यान देना, यहाँ पे अगर एक भी हाइड्रोजन आ जाता है तो फिर वो कीटोन नहीं रहेगा बल्कि एल्डिहाइड हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा? ये कार्बोनिल ग्रुप तो है ही इसके साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी आ गया, तो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल को मिला करके कार्बोक्सिल ग्रुप बनाया गया है। तो ये ग्रुप कौन सा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। वाटर में जब हम डिजोल्व करते हैं तो एसिड जनरेट होता है, हाइड्रोजन आयन जनरेट होते हैं, हालांकि ये वीक एसिड्स होते हैं। फिर हम आगे देखें, ये कुछ इसके डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। ध्यान देना, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये एसिल हैलाइड है। अब इसमें ये वाला जो ग्रुप है इसको एसिल ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, तो हेलोजन अटैच हो गया तो ये एसिल हैलाइड हो गया। अब ये वाला कौन सा है? एसिड एनहाइड्राइड। ध्यान देना, आप लोगों ने अभी जो ऊपर देखा ना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर दो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकाला जाएगा तो ये एसिड एनहाइड्राइड बनेगा। ध्यान देना, एनहाइड्राइड जो आप लोगों ने पढ़ा है ना, एनहाइड्रस मतलब पानी के बगैर, मीन्स वाटर का मॉलिक्यूल जब रिमूव कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में जो बनेगा वो एनहाइड्राइड। तो ये एसिड के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एनहाइड्राइड बनाया गया है। तो ये एसिल हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। आगे आप देखेंगे एस्टर और एमाइड, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव हैं। ये एस्टर और एमाइड है। एस्टर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, इथाइल इथेनॉइट बस उसी तरह का है। और ये भी एसिड का डेरिवेटिव है। एमाइड ये भी एसिड का डेरिवेटिव है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ में NH2 ग्रुप अटैच होता है तो वो एमाइड हो जाता है। फिर आगे देखिए, ये कुछ और कंपाउंड्स एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ये फर्स्ट आप देख रहे हैं वेनिलिन, इसके अंदर ये बताइए कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईथर। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है?
अल्कोहल नहीं है, ये फिनोलिक है। और ये वाला एल्डिहाइड ये फिनोलिक हो गया। और इस सिनेमैल्डिहाइड के अंदर देखिए ये वाला जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, ये एल्डिहाइड वाला हो गया। अब हम देखते हैं नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। पहला हम देखें एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, जिसमें कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों तरह के देखेंगे। पहले ये कुछ कंपाउंड्स हैं एग्जाम्पल के लिए दिए हुए हैं, इनमें कॉमन नेम देखिए। फर्स्ट आपको दिख रहा है एसिटिल्डिहाइड, आपको याद आया होगा, ये हमने 10th में भी पढ़ा है, 11th के अंदर भी पढ़ा है। बेंजल्डिहाइड, ये बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल्डिहाइड है। इसमें ब्यूटाइल्डिहाइड जो वर्ड आया ना, वो 4 कार्बन की वजह से आया है। और इसके अंदर ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। ध्यान देना इसके अंदर अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन कौन से होंगे, ये जो फंक्शनल ग्रुप है तो इसका जो कार्बन है, इस कार्बन के जस्ट पास में अटैच्ड कार्बन, इसको हम अल्फ़ा बोलेंगे, इसको हम बीटा बोलेंगे और इसको हम गामा बोलेंगे, और आगे हो तो डेल्टा वगैरह होते हैं। हालांकि IUPAC के अंदर मामला थोड़ा अलग है। IUPAC में जब नंबरिंग करते हैं तो कार्बन नंबर 1 इसको बोलेंगे, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ये वाला ये कार्बन 4 होगा। ठीक है। कीटोन फैमिली के अंदर देखिए फर्स्ट वाला है एसीटोन, आपको याद आया होगा नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है प्रोपेनोन, वो एसीटोन है। फिर ये एसिटोफिनोन, इन सब के अंदर खास बात क्या देख रहे हो कि जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, उसके कार्बन के साथ में दोनों जो वैलेंसी हैं वो कार्बन से ही सेटिस्फाई हो रही है। अगर एक भी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी तो वो एल्डिहाइड होगा। फिर ये प्रोपियोफिनोन, इसके अंदर ये कीटोनिक ग्रुप हो गया। तो प्रोपियोफिनोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 3 कार्बन हो गए, इसके लिए प्रोपियो वर्ड आया और इसके लिए फिनोन आया। ये है बेंजोफिनोन, तो ये कार्बोनिल ग्रुप, इसके साथ में दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोफिनोन। अब हम बढ़ते हैं आगे IUPAC नेम की तरफ। इसके जो कुछ रूल्स हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे ये इथेनॉल एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये इससे तो आप फेमिलियर हैं, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था इसका नाम एसिटिल्डिहाइड, कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या होगा, इथेनॉल। फिर नेक्स्ट वाला कंपाउंड आप देखिए, ये इस कंपाउंड के अंदर हम देखें कि इसकी नेमिंग कैसे की गई IUPAC। पहले आप इसके अंदर कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप हैं वो आइडेंटिफाई करो। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये वाला होगा, और ब्रोमीन ये भी है तो फंक्शनल ग्रुप लेकिन सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में कंसिडर किया जाएगा। प्रायोरिटी ऑर्डर आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि कार्बन नंबर 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा, 4 ये होगा, 5 ये होगा, 6 ये होगा और 7 ये होगा। 7 कार्बन है, इसका मतलब ये जो पूरी चेन है ये हेप्टेन वाली चेन है, और ये वाला जो कार्बन है सबस्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप इसके साथ में अटैच्ड है। अब इसकी नेमिंग करनी है, तो नेमिंग में हमको पहले तो प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट आपको यहाँ दिख रहे हैं। एक तो ये ब्रोमीन दिख रहा है जिसके लिए प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है ब्रोमो, और ये मिथाइल। तो ब्रोमो का B अल्फ़ाबेट में पहले आता है, ठीक है, और मिथाइल का M बाद में आता है। कार्बन नंबर ये 1 2 3 और ये 4, तो जो ब्रोमो है वो 4 पर अटैच्ड है, पहले उसका नाम लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो। उसके बाद कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल, और उसके बाद ये 7 कार्बन की चेन है तो हेप्टेन से बना है, और इस फंक्शनल ग्रुप के लिए अल सफिक्स यूज़ किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल। ये बात माइंड में रखना कि कभी भी IUPAC नेमिंग में वर्ड्स के बीच में गैपिंग नहीं होती है। यानी ऐसा नहीं है कि मिथाइल और हेप्टेन के बीच में गैप है, ऐसा नहीं है। ये पूरा अपने आप में एक वर्ड है, यानी IUPAC नेम को सिंगल वर्ड के फॉर्म में लिखा जाता है। फिर इसके पास वाला ये हम देखें, ये कंपाउंड
साइक्लोपेंटेन का डेरिवेटिव है और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर कीटोन है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये साइक्लोपेंटेनोन है, तो ये मिथाइल ग्रुप लग गया तो उसका डेरिवेटिव हो गया, तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाएगा, तो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन इसका नाम हो जाएगा। ये कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, ये जो है ना, ये साइक्लोहेक्सेन है, ना कि बेंजीन है। बेंजीन के लिए ज़रूरी क्या है, या तो बीच में एक रिंग होनी चाहिए या फिर अल्टरनेट उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, इस तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो बेंजीन होगा, अदरवाइज ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो इस पर CHO ग्रुप है तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। फिर इसके पास वाला ये कंपाउंड देखिए, IUPAC नेम देना है इसको, और इस चेन के अंदर अनसेचुरेशन आ रहा है, कहाँ पर, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो अनसेचुरेशन के लिए अगर डबल बॉन्ड है तो इन सफिक्स लगता है, वो प्राइमरी सफिक्स की फॉर्म में यूज होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन सफिक्स लगता। ठीक है, तो जो सफिक्सेस हैं वो भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी सफिक्स सेचुरेशन और अनसेचुरेशन को शो करने के लिए लगता है, और सेकेंडरी सफिक्स प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को शो करने के लिए लगता है। अब ये जो पूरी कार्बन की चेन है 5 कार्बन की है, जिसमें कार्बन नंबर 1 इस पर फंक्शनल ग्रुप CHO है, तो ये 2 हो, 3, 4 और 5, डबल बॉन्ड इस 2 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 5 कार्बन की है, उसके लिए रूट वर्ड पेंट, उसके बाद पोजीशन 2 कार्बन पर डबल बॉन्ड है 2 इन, उसके बाद में अल, ये अल, इसके लिए पोजीशन शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अल हमेशा टर्मिनल वाले कार्बन के लिए ही यूज होता है, तो ये टर्मिनल यानी फर्स्ट कार्बन हो गया, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, पेंट 2 इनल। फिर हम आगे देखते हैं, ये वाला कंपाउंड देखिए, इसके अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके दोनों तरफ कार्बन अटैच है, मतलब कीटोन तो है ही है, एक तरफ क्या है, इथाइल ग्रुप है, और दूसरी तरफ क्या है, बेंजीन या फिनाइल ग्रुप है। तो कॉमन नेम तो हम क्या बोलेंगे इसका, इथाइल फिनाइल कीटोन हो जाएगा, लेकिन IUPAC नेम अगर बोलना है तो IUPAC नेम में जो पेरेंट चेन है वो ये 3 कार्बन की होगी, जिसमें कार्बन नंबर 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा, तो कार्बन नंबर 3 पर, सॉरी कार्बन नंबर 1 पर ये फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन। अब ये कंपाउंड देखिए, इस वाले कंपाउंड के अंदर 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं, ध्यान देना, एक ये वाला है और एक ये वाला है। खास बात जो गौर करने लायक है वो क्या है, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, जबकि ये वाला कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, मतलब यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो प्रायोरिटी ऑर्डर है आप उसको रिकॉल कीजिए, आपको पता लगेगा कि एल्डिहाइड प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये होगा, तो फिर इस ग्रुप के लिए क्या किया जाएगा, प्रीफिक्स यूज़ किया जाएगा, और इसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सो। ठीक है, तो ऑक्सो यूज़ करेंगे तो कार्बन नंबर 1, 2 और 3 पर ये ऑक्सो आ गया, फिर कार्बन की ये 5 कार्बन की चेन है और एल्डिहाइड है, उसके लिए अल सफिक्स यूज़ होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सो पेंटेनल। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, या नेक्स्ट कभी क्लास हो गूगल मीट पर तो आप उस पर पूछ लेना। फिर देखिए, ये कंपाउंड 5 कार्बन का है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में अटैच्ड हैं, तो इजीली आप इसमें नंबरिंग चाहे आप लेफ़्ट टू राइट कीजिए या राइट टू लेफ़्ट कीजिए, दोनों तरफ से सेम होगी। ठीक है, तो कार्बन नंबर 3 पर ये मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आएगा। अब मान लो कि नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, तो 5 ये हो जाएगा। तो कार्बन नंबर 2 पर ये मिथाइल ग्रुप है और 4 पर ये मिथाइल ग्रुप है,
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 ओन, ये कार्बन नंबर 3 पर है। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है, लास्ट ईयर पढ़ा था, आप लोगों को याद आया होगा। अब ये कंपाउंड देखिए, बेंजीन की रिंग है, उस पर एक तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और उसी के पैरा पोजीशन पर नाइट्रो है। तो इसका IUPAC नेम या तो आप 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड बोल दो, या फिर 4 नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड बोल सकते हो। ये वाला कंपाउंड देखिए, ध्यान देना, ये इसमें 3 CHO ग्रुप हैं, तो अब 3 CHO के लिए ट्राई अल नहीं लिखा जाएगा। उसका कारण है क्योंकि अल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो टर्मिनल का कार्बन होगा, तो बजाय इसकी नेमिंग कुछ अलग ढंग से की जाती है। तो उसमें ये जो चेन आपको दिख रही है ये प्रोपेन की चेन है, और उस पर ये 3 फंक्शनल ग्रुप तीनों सेम हैं और एल्डिहाइड के हैं, तो ये उसके लिए ट्राई कार्बेल्डिहाइड यूज़ किया जाएगा। और इनकी पोजीशन को अगर आप शो करोगे तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे ये जो टेबल दी हुई है, इस टेबल को आप लोग देखिए, इसके अंदर कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों दिए हुए हैं। NCERT की ही टेबल है ये, इसको आप देखिए, पढ़िए, और कोई दिक्कत आती है तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू। और हाँ, नोट्स बनाइएगा और मुझे सेंड कीजिएगा।